ये हम करवा रहे थे एक्सरसाइज 7.8। क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें। ए बॉक्स कंटेन्स 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट वाइट बॉल्स। एक बॉक्स में 5 तो अलग अलग रेड बॉल हैं और 6 अलग अलग वाइट बॉल हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉल बी सिलेक्टेड? कितने तरीके से हम इसमें से 6 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं? सो दैट देर आर एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। प्रत्येक कलर की कम से कम 2 बॉल तो आए हमारे सिलेक्शन में। तो एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर कैन बी सिलेक्टेड इन फॉलोइंग वे। प्रत्येक कलर की कम से कम 2 बॉल निकालने के कुछ तरीके हैं भाई। और वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? 2 रेड बॉल निकाल लें, 4 वाइट बॉल। टोटल बॉल कितनी निकल गई? 6 बॉल। कम से कम प्रत्येक कलर की 2 बॉल निकल गई। फिर 3 रेड और 3 वाइट निकाल सकते हैं जब भी एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर आ रही हैं। या फिर हम 4 रेड बॉल और 2 वाइट बॉल निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम 5 रेड बॉल और 1 वाइट बॉल निकालेंगे, फिर एक कलर की 2 रेड बॉल नहीं निकल रही, तो आगे कोई वेज नहीं होंगे, 3 वेज होंगे इसके फेवर में। एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर कैन बी सिलेक्टेड इन फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट वे कितने तरीकों से कंप्लीट होगा? 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। कितनी बॉल है टोटल? 5। तो 5C2 रेड बॉल तो इतने तरीकों से सिलेक्ट होंगी, वाइट बॉल इतने से होंगी, और टोटल 6 बॉल सेलेक्ट करनी है। तो इनके वेज की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। दोनों काम पूरे होने चाहिए। 2 रेड बॉल और 4 वाइट बॉल निकलनी चाहिए, सिलेक्ट होनी चाहिए। तो दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से 3 रेड और 3 वाइट बॉल कितने तरीकों से निकलेंगी? 5C3 इंटू 6C3। 3 रेड बॉल निकालें और 3 वाइट बॉल निकालें। या फिर 4 रेड और 2 वाइट बॉल, 5C4 इंटू 6C2। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए ये बॉल निकालने के? एटलीस्ट 2 बॉल्स निकालने के 5C2 इंटू 6C4 प्लस 5C3 इंटू 6C3 प्लस 5C4 इंटू 6C2। ये सारे वो तरीके हैं जब एटलीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर फाइंड आउट हो रही हैं। तो वो यहाँ से भी हो रही हैं, यहाँ से भी, तो सारे उसके फेवर में। तो सभी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसा हम चाह रहे हैं उसके फेवर में हैं ये सारे सिलेक्शन, तो सभी के वेज को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्योंकि प्रत्येक जो ये सिलेक्शन है इसमें 6 बॉल्स निकल रही हैं और 6 बॉल सेलेक्ट हो रही हैं, उनमें से एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर सिलेक्शन है प्रत्येक में, तो सभी को ऐड कर देंगे हम। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन देर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड। 5 कैंडिडेट हैं और उनमें से 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, इलेक्ट करने हैं, चुनने हैं। ए वोटर कैन वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जो वोटर है वो कितने भी कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर्स टू बी इलेक्टेड। जितने चुने जाने हैं उससे ज़्यादा वो वोट नहीं दे सकता। ये चॉइस है उसके पास, कितनी भी कैंडिडेट को वोट दे सकता है, लेकिन जितने कैंडिडेट चुने जाएंगे उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को वो वोट नहीं दे सकता। कितने कैंडिडेट चुने जाने हैं? 3 मेंबर्स। तो देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन ए वोटर चूज टू वोट। वोटर है वो कितने तरीके से अपने वोट को चुन सकता है भाई, कितने तरीके से अपने वोट को कर सकता है, वो वोट डाल सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने भी कैंडिडेट को वो वोट डाल सकता है? तो देखो, वोटर कैन वोट आइदर 1, 2 और 3 कैंडिडेट्स। वोटर या तो एक कैंडिडेट को वोट दे के आए, या फिर 2 को दे के आए, या फिर 3 को। 3 से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता, क्योंकि कितने मेंबर इलेक्टेड होने हैं? 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स ही कैन गिवन आर 3। कितने वोट दे सकता है वो? 3 वोट्स दे सकता है। कितने कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है? 3 कैंडिडेट्स को, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एक कैंडिडेट को कितने तरीकों से वोट दे सकता है? वोटर कैन वोट 1 कैंडिडेट। भैया तो पहले को वोट दे दिया, दूसरे को, मतलब 5 कैंडिडेट में से उसे एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। एक को वोट देने का मतलब एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है 5 में से। तो कितने वेज हो गए? 5। एक कैंडिडेट को वोट देने के तरीके हो गए 5 भाई। और वोटर कैन वोट 2 कैंडिडेट इन 5C2। 2 कैंडिडेट को कितने तरीकों से वोट देगा? 2 कैंडिडेट सेलेक्ट कर ले टोटल 5 में से, तो कितने वेज हो गए? 5C2, 10 वेज हो गए। वोटर कैन वोट 2 कैंडिडेट इन 5C2। 5 कैंडिडेट में से
दो कैंडिडेट को कितने तरीकों से वोट देगा? 5 में से कोई भी 2 कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेगा, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट होंगे? उतने ही तरीके हैं उसके पास वोट देने के। 5 कैंडिडेट में से जितने तरीकों से वो 2 कैंडिडेट सिलेक्ट करेगा उतने तरीके उसके वोट देने के होंगे। तो कितने वेज हो गए? 10 वेज। नेक्स्ट हो गया वोटर कैन वोट 3 कैंडिडेट्स इन। वोटर 3 कैंडिडेट्स को वोट दे सकता है, मीन्स उसे कितने कैंडिडेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे वोट देने के लिए? 3। तो 3 कैंडिडेट अलग अलग कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता है? बाय कॉम्बिनेशन 5C3। टोटल 5 कैंडिडेट में से वो 3 कैंडिडेट्स को वोट जितने तरीके से देगा, जितने वो 5 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करेगा अलग अलग तरीकों से, उतने ही अलग अलग तरीके से वो वोट 3 कैंडिडेट्स को दे सकता है। तो ये भी 10 वेज आ गए। अब देखो वो या तो एक को वोट दे के आएगा, 2 को या 3 को, उसके सारे तरीके आ लिए हैं वोट देने के। तो नंबर ऑफ वेज वोटर कैन वोट, उसके कुल तरीके जिनसे वो वोट दे सकता है। 5 तरीके तो ये हो गए जब वो एक कैंडिडेट को वोट दे के आए, 10 तरीके ये हो गए जब 2 को, और 10 तरीके जब 3 को। तो टोटल वोट कितने तरीकों से वो वोट दे सकता है? 25 वेज से वो अपना वोट दे सकता है। ये आंसर आ गया इसका। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 18 है। ए बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट्स एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में उसके इंटरेस्ट की 8 बुक है भाई, और उसी के पास 3 टिकट है, मतलब 3 बुक वो ले सकता है। ऑफ दीज 8 ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड। जब तक केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं ले लेता, जब तक वो 2 नहीं लेगा भाई, ये कंडीशन है उसकी। ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड। जब तक वो केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं ले लेता, जब तक केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड। कितने तरीकों से वो ये 3 बुक जो हम उसे लेनी है ये चुन सकता है भाई? कितने तरीकों से चुन सकता है इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री पार्ट 2 कब लेगा? जब उसने फर्स्ट ले लिया हो। तो मैं केमिस्ट्री पार्ट 2 के अकॉर्डिंग ही काम करता हूं भाई। मान लेते हैं या तो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा या फिर नहीं लेगा, 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा या फिर नहीं लेगा। तो कितने तरीकों से चुनेगा वो? व्हेन ही बोरोड केमिस्ट्री पार्ट 2, जब केमिस्ट्री पार्ट 2 ले, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आल्सो बोरोड केमिस्ट्री पार्ट 1। तो उसने केमिस्ट्री पार्ट 1 भी ले रखा है, 1 भी लिया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसने केमिस्ट्री पार्ट 2 लिया है तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी उसने लिया है। अब उसने 2 बुक तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर ली उसने। इनको हमें किन्हीं बुक्स में से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जब केमिस्ट्री पार्ट बुक 2 लेगा वो, तो 1 तो ऑलरेडी ले चुका होगा जब भी 2 लेता है वो। अब नाउ 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड, क्योंकि उसे कितनी बुक सिलेक्ट करनी है? 3 बुक सिलेक्ट करनी है। तो 2 तो उसने सिलेक्ट कर लिए एक तरीके से, बस 2 ले ली तो फर्स्ट भी ले रखी है। नाउ 1 बुक कैन बी सिलेक्टेड इन 6C1। एक बुक बची है, उसको कितने तरीकों सेलेक्ट करेगा? बची हुई 6 बुक में से कोई भी एक बुक सेलेक्ट करनी है उसे बस। तो 6C1 6 वेज हो गए। रिमेनिंग 6 बुक में से उसे 1 बुक सेलेक्ट करनी है, तो 6 वेज हो गई। ये तो तरीका जब हुआ जब वो केमिस्ट्री पार्ट 2 लेके आएगा। केमिस्ट्री पार्ट जब 2 उसने ली है तो फर्स्ट भी ली होगी, तो 2 बुक तो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हो ही गए सिलेक्ट। 1 बुक सेलेक्ट करनी बाकी है। या फिर दूसरा बात, केमिस्ट्री पार्ट 2 है वो नहीं ले, व्हेन ही डज नॉट बोरोड केमिस्ट्री पार्ट 2, नाउ ही चूज 3 बुक्स फ्रॉम रिमेनिंग 7 बुक्स। अब वो बची हुई बुक कितनी बुक्स में से सिलेक्ट करेगा? 7 बुक में से, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहा वो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि केमिस्ट्री पार्ट 1 वो नहीं लेगा, ये तो नहीं था। हाँ, ये था केमिस्ट्री पार्ट 2 जब ही लेगा जब फर्स्ट ले रखी हो। तो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो केमिस्ट्री पार्ट 1 ना ले, केमिस्ट्री पार्ट 1 ले सकता है। तो अब 3 की 3 बुक किस में से सिलेक्ट करेगा वो? नाउ ही चूज 3 बुक्स फ्रॉम रिमेनिंग 7 बुक्स। उसे 3 की 3 बुक किस में से चुननी है? 7 बुक्स में से चुननी है। तो वेज कितने हो गए? 7C3, और सोल्व करेंगे तो कितने वेज हो गए? 35।
तो देखो वो ऐसा भी कर सकता है, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड लेके आए या फिर केमिस्ट्री पार्ट सेकंड ना लेके आए। इसके अलावा उसके पास कोई तरीका नहीं बचा भाई। केमिस्ट्री पार्ट सेकंड या तो लेके आएगा या नहीं लेके आएगा। जब लेके आ रहा होगा तो 6 तरीके हैं, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं लेके आ रहा 35 तरीके। तो सभी उसके 3 बुक लाने के तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 35 + 6 41 वेज हो गए भाई। उसके ये तीनों बुक लाने के तरीके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितने हो गए? 41 वेज हो गए। क्योंकि ये जो सिलेक्शन था किस पर डिपेंड कर रहा है? केमिस्ट्री पार्ट सेकंड पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जो सेकंड वाली बुक है वो फर्स्ट नहीं ले लेगा जब तक नहीं लेता, तो हम सेकंड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। भाई वो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड ले आया है नहीं लाया, या तो ले सकता है नहीं ले सकता, इसके अलावा कोई केस होगा नहीं। जब ले आएगा तो 6 तरीके हैं, केमिस्ट्री पार्ट सेकंड नहीं लाएगा तो 35 तरीके हैं। इसके अलावा कोई तरीका बचा नहीं, क्योंकि या तो केमिस्ट्री पार्ट सेकंड लाएगा या फिर नहीं लाएगा। तो टोटल तरीके बन के दोनों को ऐड कर देंगे, 41 वेज हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स कैन बी फॉर्म। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवल्स गिवन है, इनमें से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हों? अलग अलग इनमें से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हों? तो वी हैव टू सिलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 7। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल के वर्ड बनाने इकट्ठे 5 लेटर के। तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कॉन्सोनेंट में से कॉन्सोनेंट और वोवल में से वोवल, और उसके बाद उनको आगे पीछे अरेंज करेंगे तो वर्ड्स बन जाएंगे। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वी हैव टू सिलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 7 एंड 2 वोवल्स आउट ऑफ 4। तो 3 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 7C3 वेज। 3 कॉन्सोनेंट कितने तरीकों से सिलेक्ट होंगे? 7C3 वेज से सिलेक्ट होंगे। और 2 वोवल्स कितने तरीकों से सिलेक्ट होंगे? अलग अलग तरीके बनेंगे, क्योंकि टोटल 4 वोवल्स हैं, उनमें से हम कोई भी 2 वोवल सिलेक्ट कर सकते हैं 4C2 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बने 7C3 × 4C2, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो 210 कॉम्बिनेशन बन गया, सिलेक्शन बन गए। डिफरेंट सिलेक्शन से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स के सिलेक्शन के अलग अलग सिलेक्शन कितने बने? 210। अब हम 5 लेटर सेलेक्ट कर चुके हैं, उनको बस हमें क्या करना है? अरेंज करना है वर्ड्स बनाने के लिए। टेक एनी वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, देयर आर 5 लेटर्स इन इट। प्रत्येक कॉम्बिनेशन में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं भाई। एंड दे कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। और 5 लेटर के से हम अगर वर्ड्स बनाएंगे तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। उनको हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 5 थिंग्स को हम अरेंज करने के तरीके हो गए 5 फैक्टोरियल। तो प्रत्येक सिलेक्शन के कितने अरेंजमेंट होंगे? 5 फैक्टोरियल। फॉर 210 सिलेक्शंस नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड आर 210 × 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल के हम वैल्यू रख देंगे 120, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,210 आगे वर्ड्स जो फॉर्म होंगे इनसे। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वोवल से 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल के कितने वर्ड्स फॉर्म्ड होंगे? 25,200। तो इसको हमने कैसे किया है भाई? इसमें सिलेक्शन भी हो रहा है और परमुटेशन भी हो रहा है, दोनों काम है। पहले तो कॉन्सोनेंट और वोवल में से सिलेक्ट कर लें 5 लेटर का, ऐसे 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल का, और सेलेक्ट करने के बाद उनको आगे पीछे अरेंज करेंगे। प्रत्येक सिलेक्शन के कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। तो 210 सिलेक्शन से कितने वर्ड बनेंगे? 210 × 5 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 × 120, 25,200 वर्ड्स बनेंगे। डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे इतने अलग अलग इनसे। ये इसमें पूछा गया था कि भाई कितने वर्ड्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए विलेज देर आर 87 फैमिलीज। 87 फैमिलीज हैं, जिनमें से 52 फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। 52 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं। 52 फैमिलीज में अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं।
और इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 फैमिलीज आर टू चूजन फॉर असिस्टेंस। कितनी फैमिली चुननी है हमें? 20 फैमिली सेलेक्ट करनी है। ऑफ विच, और उनमें से कितनी फैमिली ऐसी होनी चाहिए? एटलीस्ट 18 फैमिलीज, कम से कम 18 फैमिलीज ऐसी हों। मस्ट हैव एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, जिनके अधिक से अधिक कितने बच्चे हों? 2 बच्चे हों। मस्ट हैव एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। इन हाउ मैनी वेज कैन द चॉइस बी मेड, ये चॉइस कितने तरीकों से बनाई जा सकती है? तो 20 फैमिलीज आउट ऑफ विच 18 फैमिलीज मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन। 20 फैमिलीज आउट ऑफ विच एटलीस्ट 18 फैमिलीज मस्ट हैव एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। हम ऐसी फैमिली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं 20 फैमिलीज जिनमें कम से कम 18 फैमिलीज क्या हो? अधिक से अधिक 2 बच्चे रखते हो। दिस कैन बी डन इन फॉलोइंग वे, ये कितने तरीकों से होगा वो देखो। पहला तरीका 18 फैमिलीज हैविंग एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, कम से कम 18 कहा था तो 18 फैमिली तो ऐसी हो जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे हों। एंड 2 फैमिलीज हैविंग नॉट एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, और 2 फैमिली ऐसी हो जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे ना हो। दूसरा पार्ट है 19 फैमिलीज हैविंग एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, 19 फैमिलीज ऐसी हों जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे हों। और दूसरा है 1 फैमिली हैविंग नॉट एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली ऐसी हो जिसके अधिक से अधिक 2 बच्चे ना हो। तो टोटल 20 फैमिली सिलेक्ट हो रही है। तीसरा 20 फैमिलीज हैविंग एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, 20 फैमिलीज ऐसी हों जिनके अधिक से अधिक 2 बच्चे हों। पूरे की पूरी 20 फैमिली जो हमें सिलेक्ट करनी है वो सभी फैमिली अधिक से अधिक 2 बच्चे रखती हों। तो ये 3 तरीके बने भाई, एटलीस्ट 18 फैमिलीज सेलेक्ट करने के 3 तरीके बने हैं कि एक ये और एक ये। तो हम तीनों के टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। तो हमारे फेवर में हो गए हैं तीनों वेज जैसा हम चाह रहे हैं। तो देखो 18 फैमिलीज एंड 2 फैमिलीज कैसे सिलेक्ट होंगी? 18 तो किस में से होंगी? 52 में से, क्योंकि 52 फैमिली ऐसी हैं जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हैं। और बची हुई 35 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन नहीं है। तो 35 में से तो हम 2 फैमिली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि टोटल हमें 20 फैमिली सेलेक्ट करनी है। 2 इसमें से नॉट एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन, और 18 ऐसी जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो 52 में से हम 18 सेलेक्ट कर लेंगे और 35 में से 2 सेलेक्ट कर लेंगे। और टोटल 20 फैमिली सेलेक्ट करनी है तो दोनों के वेज की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दूसरे तरीके को हम कितने तरीकों से कर सकते हैं? 52C19 इंटू 35C1। एक फैमिली ऐसी सिलेक्ट हो जिसमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन ना हो, और 19 फैमिली ऐसी हो जिनमें एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट हो। तो ये कितने तरीकों से होगा? 52C19 इंटू 35C1, ये हो गया। और तीसरा तरीका 20 फैमिलीज कैन बी सिलेक्टेड इन 52C20। 52 फैमिलीज में से 20 फैमिली सेलेक्ट कर लें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए? इन सभी को हम ऐड कर दें तो ये हमारा आंसर आ गया भाई। टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, इन सभी को हम ऐड कर दें तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। तो ये कैसे बने हैं भाई? 18 फैमिली सेलेक्ट किए जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, 2 फैमिली जैसी सेलेक्ट की जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन ना हो, तो टोटल 20 फैमिली सेलेक्ट हो गई। 19 फैमिली ऐसी सेलेक्ट की जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो, और 1 फैमिली ऐसी जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन ना हो, और 20 फैमिली जिनके एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो। तो ये 3 तरीके बन गए हमारे, तीनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों इसके फेवर में हैं। एटलीस्ट 18 फैमिली सेलेक्ट कर रहे हैं इनमें हम सभी में, तो सबको ऐड कर देंगे और ये आ गए हैं टोटल नंबर ऑफ वेज। अब 21 का सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगॉन विद एन साइड्स। कोई पॉलीगॉन है जिसमें एन साइड्स हैं, तो उससे हम कितने डायगोनल बनेंगे, उसके उस पॉलीगॉन में कितने डायगोनल बनेंगे। तो डायगोनल कैसे बनते हैं? अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट पॉइंट्स को, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनते हैं? डायगोनल बनते हैं अपोजिट पॉइंट्स। और एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनती हैं? साइड्स। तो या तो पॉइंट्स एडजेसेंट होंगे या अपोजिट होंगे। तो जो लाइंस बनेंगे हमारे पास किसी पॉलीगॉन में,
वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही मिलती हैं भाई, वर्टिसेस को ज्वाइन करने से। तो नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, n वर्टिसेस है तो n पॉइंट हो गए पॉलीगॉन में, जितने वर्टिसेस हो गए उतने पॉइंट्स। और n पॉइंट से कितनी लाइनें बनेंगी, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लें वही एक लाइन बन जाएगी। तो n पॉइंट से हम कितने तरीके से 2-2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही लाइनें बनेंगी। नंबर ऑफ लाइन फॉर्म्ड, लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की, जैसे ए और बी, लाइन बन जाएगी। अगर n पॉइंट है तो उसमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, एक लाइन बन जाएगी। तो कितने तरीकों से हम 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को हम कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही लाइनें बनेंगी। तो कितनी लाइनें बनेंगी, NC2, कितनी लाइनें बनेंगी, NC2, क्योंकि n पॉइंट में से हम कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। और 2 पॉइंट डिफरेंट कितने वेज से सिलेक्ट होंगे n पॉइंट में से, NC2 वेज से, तो उतनी लाइनें बन जाएंगी। अब इनमें से पॉलीगॉन की साइड भी हैं। अगर n वर्टिसेस किसी पॉलीगॉन में हैं तो उसकी कितनी साइड बनेंगी, n साइड्स बनेंगी भाई। नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन आर n बिकॉज n वर्टिसेस। तो डायगोनल कैसे मिलते हैं, साइड्स को घटा दें किसमें से, उसकी कितनी लाइन बनी है टोटल, क्योंकि जो पॉलीगॉन में जो डायगोनल बनेंगे या फिर साइड बनेंगी तो सभी लाइन आ जाएंगी डायगोनल और साइड में। तो सारी लाइन मिलाकर क्या बनाती हैं, साइड और डायगोनल। तो या तो कोई लाइन है वो साइड्स को कहलाएगी पॉलीगॉन की, या डायगोनल कहलाएगा। तो टोटल लाइन में से क्या घटा दें, हम साइड्स घटा दें, क्या आ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस n, ये फॉर्मूला हो गया भाई। नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला हो गया NC2 माइनस n। NC2 माइनस n क्या हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का तरीका। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। NC2 माइनस n फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग दी वर्टिसेस ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करने से कितने डायगोनल हम ड्रा कर सकते हैं, ये बताना है। तो देखो 4 साइड्स हैं, कितने डायगोनल बने, 2। 5 साइड्स है, कितने डायगोनल बने, 5। तो या तो कोई पॉलीगॉन है उसमें साइड होंगी या फिर क्या होंगे, रिमेनिंग लाइन फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर डायगोनल। या तो 2 पॉइंट मिलकर पॉलीगॉन में क्या बनाएंगे, साइड बनाएंगे या डायगोनल, 2 चीजें बनेंगी, हम बता चुके हैं। फॉर मेकिंग ए लाइन वी नीड 2 पॉइंट्स, लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड ज्वाइनिंग n पॉइंट्स आर NC2, ये हम बता चुके हैं। नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं पॉलीगॉन में जिसके n पॉइंट होते हैं, NC2 माइनस n। तो हेक्सागन में कितने वर्टिसेस हो गए, 6। तो n की जगह 6 रख दो, इतने डायगोनल बनेंगे, 6C2 माइनस 6। कैलकुलेट करेंगे तो 15 माइनस 6 9 डायगोनल्स बनेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए, 9। तो इस तरीके से करेंगे, फॉर्मूले बस पुट किया। हेक्सागन में कितने वर्टिसेस होते हैं, 6। तो 6 पॉइंट हो गए, तो n की वैल्यू 6C2 माइनस 6, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करने से कितनी ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो फॉर मेकिंग ए ट्रायंगल वी रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें ट्रायंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत रहती है भाई। कोई भी 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाएंगे अगर वो नॉन कोलिनियर हैं तो हेक्सागन में कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन, नन ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। 2 पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं, तीसरा पॉइंट उनकी लाइन में नहीं होगा। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की जरूरत होती है जो एक लाइन में ना हो। और कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 3 पॉइंट्स की। तो हेक्सागन में कितने वर्टिसेस होते हैं, देयर आर 6 वर्टिसेस इन हेक्सागन। हेक्सागन में 6 वर्टिसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर 6 वर्टिसेस से कितनी ट्रायंगल बनेंगी, हम जितनी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उतनी ट्रायंगल बनेंगी। 6 पॉइंट में से
हम कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो अलग अलग कितने सिलेक्शन कर सकते हैं हम 3 पॉइंट्स के, उतनी ट्रायंगल बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट है ABCDEF, तो ट्रायंगल बनाने के लिए किन्हीं भी 3 पॉइंट्स की जरूरत है। 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं इनमें से। ऐसे डिफरेंट कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 थिंग्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, उतनी ट्रायंगल बन जाएगी भाई। ट्रायंगल बनने के लिए हमें 3 पॉइंट्स की जरूरत है। तो ABC, BCD, CDE, DEF ये सभी क्या बन रही है, ट्रायंगल, डिफरेंट ट्रायंगल्स बन रही है, क्योंकि इनमें सभी में अलग अलग पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। तो कितनी ट्रायंगल बनेंगे अलग अलग, हम 3 पॉइंट 6 पॉइंट में से कितने तरीकों से सिलेक्ट कर पाएंगे, ये सिलेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन, उतनी ही डिफरेंट ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं। जितने हम डिफरेंट 3 पॉइंट्स लाएंगे आउट ऑफ 6 पॉइंट में से हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो वो जितने सिलेक्शन होंगे उतनी ही ट्रायंगल्स बनेंगी, क्योंकि कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करते ही क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर 6C3। कैसे आया ये, 3 पॉइंट सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 कैन बी इन 6C3 वेज, 20 वेज। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर 20। कितने ट्रायंगल बनेगी, 20 ट्रायंगल्स बनेंगे भाई। और लास्ट है इसमें, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देयर आर n पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच नो 3 आर इन ए लाइन। कोई भी 3 पॉइंट लाइन में नहीं है, छोड़कर किसको, P पॉइंट्स विच आर इन 1 लाइन। P पॉइंट एक लाइन के अंदर है, P पॉइंट्स, P की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी, जो भी हो, यहाँ पर P मानेंगे हम। तो इसने कहा कि n पॉइंट एक प्लेन में, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट लाइन में नहीं है, छोड़कर किनको, P पॉइंट्स एक लाइन में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस बनेंगी, कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, ये हमें बताना है। तो देयर आर n पॉइंट्स व्हेन ऑल n पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, सारे पॉइंट नॉन कोलिनियर हो, कोई भी कोलिनियर नहीं हो 3 पॉइंट, 2 से ज़्यादा। द नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से कितनी लाइंस बनेंगी, NC2। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से कितनी लाइन बनती है, एक लाइन बनती है। तो n पॉइंट में से हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उतनी लाइनें बनेंगी। n पॉइंट में से अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो कितनी लाइनें बनेंगी, NC2 बनेंगी, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो वही एक लाइन बन जाएगी। तो जितने हम अलग अलग तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे n पॉइंट में से, उतनी ही लाइनें बनती जाएंगी। लेकिन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखे ना, P पॉइंट्स आर कोलिनियर, P पॉइंट क्या दे रखे हैं, कोलिनियर। तो लाइंस फॉर्म्ड बाय P पॉइंट्स, इन P पॉइंटों से कितनी लाइनें बनी बताओ, व्हेन दीज आर नॉट कोलिनियर, जब ये कोलिनियर नहीं होते, ये सारे कोलिनियर हो गए, एक लाइन में आ गए सारे, तो इनसे हमारे पास ट्रायंगलों का लॉस हुआ है। P पॉइंटों से कितनी ट्रायंगल बनती, लाइनें बनती, अगर ये सारे कोलिनियर नहीं होते। तो P पॉइंटों से कितनी लाइन बनती, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करते लाइन बन जाती। तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी लाइनें बनती। तो P पॉइंटों से कितनी लाइनें बनती, PC2। कितनी लाइनें बनती, PC2 लाइनें बनती भाई अलग अलग। लेकिन अब कितनी लाइन बनी है, एक लाइन बनी है अब। नाउ all these points formed one line. Now all these P points form one line. अब ये 1 लाइन बना रहे हैं, तो हमारे पास कितनी लाइनों का लॉस हुआ, PC2 लाइन के बदले में एक लाइन बनी है, तो इतनी लाइनें बननी थी, अब एक लाइन बनी है, तो इतनी लाइनों का हमें लॉस हो गया, एक ही बनी है -1। इतनी लाइनों का लॉस हुआ हमें PC2 -1, क्योंकि इनसे PC2 लाइनें बनती है। अब कितनी बनी है, एक लाइन बनी है। तो नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड कितनी हुई, टोटल लाइन बनती है NC2। अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो NC2 लाइन बनती, कितनी लाइनें कम होगी, PC2, उनके बदले में एक लाइन बनी है सारियों के, तो -1 क्या बन गया, +1। P पॉइंटों से एक लाइन बनी है, जबकि बननी कितनी थी, PC2। तो PC2 लाइन हमने घटाई, एक जोड़ दी, क्योंकि एक तो बनी है इनसे, इतनी लाइनें बनती, उनमें एक ये भी होती, सारी वाली एक वाली। तो एक लाइन बनी है, PC2 लाइनों के बदले में एक लाइन बनी है, तो उसको एक को हमने ऐड कर दिया, PC2 घटा दी।
अब सेकंड पार्ट है, P पॉइंट्स आर कोलिनियर है तो कितनी ट्रायंगल बनेंगी? If P points are not collinear, then number of triangles formed are PC3. P पॉइंटों से कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं भाई हम? कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा। तो 3 पॉइंट जितने तरीकों से हम सेलेक्ट करेंगे उतनी ट्रायंगल बनती। तो P पॉइंटों से कितनी ट्रायंगल बनती? PC3। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर PC3, अगर कोलिनियर नहीं होते तो। लेकिन अब ये कोलिनियर है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय n पॉइंट्स, n पॉइंटों से अगर कोई भी ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो कितनी ट्रायंगल बनती? NC3। लेकिन अब लॉस हो गया ट्रायंगल्स का, क्योंकि तीनों पॉइंट P पॉइंट्स के आ गए एक लाइन पर, उनसे ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो लॉस ऑफ ट्रायंगल, कितनी ट्रायंगलों का लॉस हुआ? इनसे कितनी ट्रायंगल बनती? P पॉइंटों से बनती PC3 ट्रायंगल, PC3 ट्रायंगल बनती। तो इतनी ट्रायंगलों का लॉस हो गया है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आर, इतनी ट्रायंगल बनेंगे अब NC3 माइनस PC3, क्योंकि इतनी ट्रायंगलों का हमें लॉस हो गया है। इतनी ट्रायंगल नहीं बनी क्योंकि सारे पॉइंट के आगे एक लाइन पर आ गए। एक लाइन पर आने से, P पॉइंट एक लाइन पर आने से ट्रायंगलों का लॉस हो गया। कितनी ट्रायंगलों का लॉस हुआ? कितनी बनती? P पॉइंटों से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करते एक ट्रायंगल बन जाती। तो P पॉइंटों से अलग अलग कितने सिलेक्शन बनते? 3 पॉइंटों के, PC3। तो इतनी ट्रायंगल हम बना सकते थे, वो ट्रायंगल नहीं बनी, तो इतनी ट्रायंगलों का लॉस हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इतनी बन गई NC3 माइनस PC3। ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरीके से करेंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 7.8।